जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा मैंने आपसे पूछा था कि नेवी एमआर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप सभी ने बोला कि सर जी बताइए, क्योंकि हमने फॉर्म भरा है और हम नेवी एमआर का एग्जाम देने वाले हैं। तो आपको ये बात भी पता है, जब एग्जाम देना है कि आपके पास सिर्फ 30 दिन का समय बचा हुआ है, और रियलिटी में आपको बताऊं तो तैयारी करने के लिए तो आपके पास सिर्फ 30 दिन का समय भी नहीं है, उससे कम समय है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आप इन 30 दिनों में अगर पढ़ लेते हो तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, उनके लिए। देखो, मैं हर एग्जाम को एनालिसिस करने के बाद बनाता हूं। ऐसा नहीं कि कोई भी एग्जाम उठाया सभी के लिए सेम बातें, नहीं। आप इस वीडियो को देखोगे, जिन्होंने नेवी एमआर का फॉर्म भरा है उनको पता चल जाएगा कि हाँ, रियली में सर ने हमारे लिए मेहनत की है, तब जाके ये वीडियो बनाया है। ठीक है, बहुत कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आपको वो टॉपिक्स बताऊंगा, अगर आप इतना पढ़ लेते हो जितने टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई नेवी एमआर में जो कट ऑफ है ना, वो ज्यादा नहीं जाती है। क्या बात समझ रहे हो कि कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा नहीं जाती, लेकिन भाई कट ऑफ तो जाती है ना। ठीक है, और आपको अपनी स्पीड भी मेंटेन करनी होती है, सारी चीजें आपको करनी होती है, तब जाके कहीं आप एग्जाम में सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, तो मैं जो आपको टॉपिक्स बताऊंगा आपको उतना पढ़ लेना है। वैसे तो सिलेबस में बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं कम टॉपिक आपको बताऊंगा जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आए, और अगर आप उन टॉपिक्स को पढ़ लोगे तो एग्जाम में वही देखने के लिए मिलेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, वीडियो को पूरा जरूर देखना। पूरी नॉलेज आपको देने वाला हूं और मैं आपकी उसमें क्या क्या हेल्प कर सकता हूं वो मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, ये आपका सिलेबस है, सभी ने देख रखा होगा, साइंस मैथमेटिक्स का और ये जनरल अवेयरनेस का। इसमें बहुत सारे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसको मैंने सरल बना के और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है। उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि देखो, आप मान चलो कि आपको सिर्फ अभी 2% ही आता है। ये एक आईपीएल में अभी मैच हुआ था, उसका मैं आंकड़ा दिखा रहा हूं, सिर्फ 2% ही चांस थे जैसे आपके हैं, क्योंकि अभी आपने एमआर की अच्छे से तैयारी नहीं की है, तो सिर्फ आपके 2% चांस है सिलेक्शन के। लेकिन आपको क्या करना है, 100% खुद के ऊपर विश्वास करना है कि मैं कर सकता हूं, और जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उस पर विश्वास करना है कि हाँ, जो टीचर पढ़ाएगा वो अच्छा पढ़ाएगा, मुझे समझ में आ रहा है, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप 100% बिलीव खुद पे करते हो, विश्वास खुद पे करते हो और अपने टीचर पे करते हो, तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा, जैसे इसमें हुआ था। ठीक है, चलिए आप शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ की, गणित की, कि गणित में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। देखो, फिर से बता रहा हूं, टॉपिक्स और भी हैं, लेकिन मैंने आपको बताए हैं जो 30 दिन में आप पढ़ सकते हो अच्छे से, जिनको सीखकर एग्जाम में स्कोर कर सकते हो, वो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, और स्पीड में आप आंसर कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए सबसे पहला टॉपिक है आपका सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण। ठीक है, सरलीकरण जो आपका टॉपिक है ये वाला है, आपको पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन। यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा है आपका रेशियो का, अनुपात का चैप्टर। तीसरा जो आपको पढ़ना है वो है औसत का। चौथा चैप्टर है आपका ब्याज का। पांचवा चैप्टर है आपका लाभ और हानि का, जो आपको पढ़ना है। ठीक है, छठा है आपका प्रतिशत का। देखो, ये प्रतिशत वाला चैप्टर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं हमेशा इसकी सबसे ज्यादा क्लासेस करवाता हूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करवाता हूं, हर एक टीचर करवाता है। क्योंकि प्रतिशत क्या होता है, अगर आपने इसको बिल्कुल बेसिक से सीख लिया तो आपके जितने चैप्टर मैं बता रहा हूं मोस्टली में आपके ये काम आता है। तो प्रतिशत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारे जो और स्टूडेंट है ना, जिन्होंने क्रैश कोर्स लिया था, अभी क्रैश कोर्स बंद हो चुका है, उसमें क्या है कि हमने प्रतिशत की 10 क्लास दी है कि ये 10 क्लास पढ़ लो, बाकी की तो सिर्फ 10 ही मिलेगी। ठीक है, तो ये होता है, प्रतिशत तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें कि काम और समय, टाइम एंड वर्क है, समय, चाल और दूरी है, आपका संख्या पद्धति है, एलसीएम एचसीएफ है, और मीडियन मोड है। ठीक है, मीन मीडियन है, ये मीन मीडियन मोड है, ये वाला चैप्टर। अगर आप ये 11 चैप्टर पढ़ लेते हो तो आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। ठीक है, अभी मैं बोलूं कि आप ट्रिग्नोमेट्री सीखने बैठ जाओ, नहीं सीख पाओगे।
अभी मैं बोलने लग जाऊं ज्योमेट्री सीखने लग जाऊं, नहीं सीख पाओगे। हाँ, अगर सिर्फ वही होते ना तो सीख लेते, बहुत सारा पूरा मैथ सीखना है तो नहीं सीख पाओगे, लेकिन इनको आप सीख सकते हो। अभी आपके पास 20-30 दिन का जो भी समय है ना, उसमें आप इसको सीख सकते हो। ठीक है, अब सीखना कैसे है देखो, एक तो संख्या पद्धति की कल मैं एक दूसरी क्लास और डालने वाला हूं, जिसमें बेसिक से और आपके एग्जाम्स में आने वाले सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो संख्या पद्धति की तो और क्लास आने वाली है, लेकिन एक क्लास मैं पहले भी करवा चुका हूं। तो मैथ की क्या मिल जाएगी आपको, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये मैंने आर्मी अग्निवीर के लिए करवाया हुआ है, जो आपके एग्जाम के लेवल का ही है, सेम आपको पता है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट आर्मी अग्निवीर की भी तैयारी कर रहे हैं और नेवी एमआर की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्लेलिस्ट आपके दोनों में काम आने वाली है। तो आप सभी को क्या करना है, इस प्लेलिस्ट को पूरी पढ़ लेना है। ठीक है, और इसमें देखो 1-2 क्लास छुटी हुई है, वो आपको जरूर देखने के लिए मिल जाएंगी। संख्या पद्धति की कल क्लास आएगी, फिर यहां पर आपका औसत बचा हुआ है, समय और कार्य, मीन मीडियन मोड, ये मैं आपको और करवा दूंगा। आपके एग्जाम से पहले 4 क्लासेस और बची हुई है। ठीक है, वैसे तो संख्या पद्धति मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन आपको दोबारा पढ़ाऊंगा और अच्छे लेवल का, क्योंकि मैंने सारे पेपर देखे, नेवी एमआर का भी देखा, आर्मी अग्निवीर का, जिसमें क्लर्क, ट्रेड्समैन, जीडी वगैरह सारे हैं, तो उनके हिसाब से और क्या आ सकता है वो कल वाली क्लास में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो मैथ के लिए क्या करना है, प्लेलिस्ट अपने चैनल पे है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाके डायरेक्ट देख सकते हो, मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब मैथ की तो बात हो गई, अब हम चलते हैं सामान्य ज्ञान पे। अब सामान्य ज्ञान से चले पहले मैं साइंस के बारे में आपको बता देता हूं। देखो, विज्ञान में जो आपको डर लगता है, साइंस में जो आपको डर लगता है, नेवी एमआर में थोड़े अलग हैं भाई टॉपिक, और आर्मी अग्निवीर में थोड़े अलग टॉपिक है। हाँ, थोड़े बीच में कॉमन भी है। तो पहले देख लो क्या कौन कौन से टॉपिक है नेवी एमआर के लिए मैं यहां पर बता रहा हूं। एक तो आपको सौरमंडल पढ़ लेना है, जो अपने ग्रह उपग्रह है ना, यहां से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है, स्टार्टिंग में ही दिया हुआ, तो इंपॉर्टेंट है आपका। तो सौरमंडल वाला पूरा आपको पढ़ना है अच्छे से, सौरमंडल को घोल के पी जाना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। दूसरा चैप्टर है आपका धातु अधातु वाला। ठीक है, धातुओं के बारे में, अधातुओं के बारे में, उपधातुओं के बारे में, मिश्र धातुओं के बारे में आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है आपका पदार्थ का, वो आपको पढ़ना है। चौथा है जो इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स के लॉ, न्यूटन के जो लॉ है ना, उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। उसके बाद बल और गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, जी, तो कुछ भी पूछ सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये। उसके बाद छठा है आपका मानव शरीर के बारे में आपको पढ़ना है। सातवां टॉपिक आपका रहने वाला है ध्वनि का, ध्वनि वाला टॉपिक आपको पढ़ना है, ध्वनि के बारे में, साउंड्स के बारे में। फिर उसके बाद मोशन, गति वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। एसआई यूनिट आपको पढ़ लेनी है। देखो, मैं यहां पर जो टॉपिक्स बता रहा हूं ना, 20 दिन में आप उनको पढ़ सकते हो, और बचे हुए समय में क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। पहले मैं टॉपिक बता रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको 30 दिन में तैयारी करनी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अगर देखना स्टार्ट किया है और नेवी एमआर में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, ऐसा यूनिट। उसके बाद बात करते हैं फॉर्मूला। आपको सारे के सारे फॉर्मूला याद कर लेने हैं, फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा। 11वां टॉपिक आपका वर्क एनर्जी और पावर से आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। और उसके बाद है आपका विद्युत यानी बिजली से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने वाला है। तो ये 12 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। यहां से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे आपके साइंस के, विज्ञान के। और साइंस के देखो मैं क्लासेस स्टार्ट कर चुका हूं, अभी 2 टॉपिक पढ़ाए हैं मैंने। ठीक है, उनमें तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा ज्यादा, एमआर की मैं बात कर रहा हूं, अग्निवीर की बात नहीं कर रहा। ठीक है, आपके एग्जाम में ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन अब जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो स्टार्टिंग में मैं आपको वो पढ़ा दूंगा जो आपके एमआर में भी आने वाले हैं और आर्मी अग्निवीर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अपना सौरमंडल हो गया, आपका धातु अधातु हो गया, न्यूटन्स के लॉ हो गए, बल और गुरुत्वाकर्षण हो गया, मानव शरीर हो गया, ऐसा यूनिट हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो ये सारे सबसे पहले मैं आपको पढ़ा दूंगा, बाकी के लिए कुछ ना कुछ आपके लिए अवेलेबल जरूर हम करवा देंगे। ठीक है, तो साइंस है वो आपको मिलती रहेगी, तो साइंस की टेंशन लेने की आपका आवश्यकता नहीं है। आपके एग्जाम से पहले ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट आपकी करवा दूंगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं आपका सामान्य ज्ञान का।
देखो सामान्य ज्ञान क्या है, बहुत बड़ी है, आप सभी जानते हो। जीके जीके बहुत बड़ी है और समय बहुत कम है। जीके को पढ़ने के लिए कम से कम 6 महीने का समय चाहिए, जिसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं, सबसे पहले आपको इन टॉपिक्स को पढ़ लेना है, और बाकी तो आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, ठीक है, बुक से पढ़ सकते हो, वन लाइनर पढ़ सकते हो, वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस आपको इन्हीं टॉपिक से देखने के लिए मिलने वाले हैं। और भी लिखे हुए हैं थोड़े से, पहले देख लो ध्यान से। एक तो नदियां और पर्वत याद कर लो, ठीक है, नदियां और पर्वत आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा है मिट्टी, ठीक है, मिट्टी, अभी टेलीग्राम पे मिट्टी से संबंधित क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा जो एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं, ठीक है। तो मिट्टी वाले क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं। मृदा, मिट्टी, जलोढ़ मृदा, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, चिकनी मिट्टी, वो वाले। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक, सब कुछ आपको याद होना चाहिए। गांधी जी भी आ गए उसमें, भगत सिंह जी भी आ गए, सारे के सारे आपको याद करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, सभी के सभी, ठीक है। तो ये आपका स्वतंत्रता संग्राम आपको पूरा पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, और सिख धर्म, यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज्यादा आते हैं, तो आपको इस टॉपिक को जरूर पढ़ लेना है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। उसके बाद है आपका कला और संस्कृति। कला और संस्कृति का टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां से क्वेश्चंस है फिक्स आएगा कला और संस्कृति का, तो ये आपको पढ़ लेने हैं। कला और संस्कृति में कौन कौन से पढ़ने हैं, जैसे कि भाई आपने लोक नृत्य हो गए, आपने नृत्य हो गए, नृत्य, लोक नृत्य हो गए। इसके अलावा बात करें पर्व और त्योहार हो गए, इस तरीके के जो है ना, वो आपको सारे के सारे याद कर लेने हैं कला और संस्कृति के। उसके बाद है पुरस्कार और सम्मान, फिक्स क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस पूछेगा, पुरस्कार और सम्मान वाला। उसके बाद है युद्ध व क्रांति, जितने भी युद्ध और क्रांतियां हुई है ना, पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चंस। उसके बाद है पुस्तकें और लेखक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कभी कभी तो 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, लेकिन एक तो पूछे ही पूछेगा, तो पुस्तकें व लेखक वाला टॉपिक है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद है बीमारी और खोजकर्ता, देखो ये साइंस का टॉपिक है वैसे तो, लेकिन आपके जीके में दिया गया है, ठीक है, क्योंकि जो चीज परमानेंट हो जाती है वो स्टैटिक जीके बन जाती है, तो ये स्टैटिक जीके का टॉपिक है। क्या हो गया, बीमारी व खोजकर्ता वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके अलावा है आपको देशों की मुद्रा और राजधानियां, जितने भी देश है ना उनकी जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लेना, सारे तो याद नहीं होंगे। तो देशों की मुद्राएं, ठीक है, कि वहां पर कौन सी करेंसी चलती है, और कंट्री की राजधानी क्या है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। फुल फॉर्म ये दिया हुआ सिलेबस में, मैंने अपने मन से नहीं बताया, सिलेबस में दिया हुआ है। फुल फॉर्म्स आपको याद करनी है सारी की सारी। उसके बाद दिवस, एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सारे डेज आपको ध्यान कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय प्रतीक, सारे के सारे जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है ना वो आपको याद करने हैं। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है ना वो आपको सारे याद करने हैं, सारे के सारे। चलो नहीं और भी है, इधर है, ठीक है। उसके बाद खेल और खिलाड़ी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खेल और खिलाड़ी, जितने भी खेल हैं वो पूछा जाएगा कि इस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इन खिलाड़ियों की संख्या पूछेगा, किस पे खेला जाता है, कहां पर खेला जाता है, ठीक है। और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, उसको कौन सा पुरस्कार दिया गया, अर्जुन अवार्ड किससे संबंधित है, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपको याद करने हैं, खेल और खिलाड़ी वाले। उसके बाद है अपना संविधान, ठीक है, अपना संविधान है उसको याद कर लेना है आपको, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपके आएगा जो संविधान सभा है, संविधान और इसके बारे में सब कुछ याद कर लेना, ठीक है भाई। जब हमारा देश आजाद हुआ उससे लेकर आप 26 जनवरी 1950 तक का तो याद कर लेना है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उसके बीच में जो जो चीजें हुई है ना वो सारे के सारे। उसके बाद कृषि, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, आधे घंटे का टॉपिक है कृषि वाला, तो ये आपको पढ़ लेना है। और हमारी फौज से संबंधित सारे क्वेश्चंस, चाहे वो आर्मी के क्वेश्चंस हैं, आर्मी, ठीक है, आपकी नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, ठीक है, एयरफोर्स हो गया, इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो सारे के सारे याद कर लेना। एक तो इनके डेज याद कर लेना, ठीक है, इनकी जो रैंक है ना उसके बारे में याद कर लेना, ठीक है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस पूछता है आपसे बार बार पूछेगा, और इनका प्रतीक क्या है वो सारे के सारे याद कर लेना।
ठीक है जी, तो समझ में आ गया। अब ये पढ़े कहां से, देखो, और मैं आपको एक बात बताता हूं सबसे पहले कि अब तैयारी कैसे करनी है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं ये कहां से पढ़े। देखो भाई, अगर मैं बोलूं कि 30 दिन में मैं आपको सब कुछ करवा दूंगा, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लास है वो मैं 2 ही करवाता हूं, जिसमें आपका मैथ में कंप्लीट करवा दूंगा, आपका साइंस ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दूंगा, और जीके का रिवीजन में आपका करवा दूंगा। क्योंकि आपको क्या करना है, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ना सभी सब्जेक्ट के, वो पढ़ने हैं, प्लस में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, जो पढ़ा है उसका रिवीजन आपको करना है। ठीक है, तो ये चीजें हो सकती हैं। तो मैं मैथ और आपका साइंस कंप्लीट करवा दूंगा, जीके का रिवीजन हो जाएगा। सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डेली भी एक मैं पढ़ाऊंगा, तो जीके में ही समय लग जाएगा। तो आप कहां से इनको पढ़ सकते हो, देखो मैंने आपके लिए बिल्कुल मस्त चीज कर दी है। आपके लिए मैंने एक ई बुक तैयार कर दी है हैंड रिटन, जिसमें आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जिसमें हिस्ट्री की अलग है, ठीक है, बड़ी मेहनत से तैयार की है, हिस्ट्री की अलग है, पॉलिटी की आपको अलग मिलेगी, जियोग्राफी की आपको अलग मिलेगी, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। प्लस में स्टैटिक जीके, जो स्टैटिक जीके है ना, उसकी आपको अलग मिलेगी। ये तीनों है ना, वो आपको अभी मिल जाएंगी, और 3-4 दिन में आप इनको अच्छे से पढ़ो। समय तो देना इनको 10-15 दिन देना, ठीक है। अभी 30 दिन बचा हुआ है ना, तो 10-15 दिन इन 3 पीडीएफ को ही देना, 3 ई बुक को ही आपको देना है, और फिर उसके बाद स्टैटिक जीके को देना। तो स्टैटिक जीके में अभी नहीं डालूंगा, लगभग 4 से 5 दिन के बाद आपको ये मिलेगी। ये कमेंट मत करने लग जाना सर जी स्टैटिक जीके वाली नहीं है, स्टैटिक जीके वाली नहीं, आ जाएगी, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये जो मेहनत की गई है ना, इसके लिए आपको थोड़ी सी पेमेंट करनी होगी। आप स्टूडेंट की डिमांड थी, जो आपने बताया था वही मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ 79 रुपए आपको इसके लिए देने होंगे, क्योंकि जो मेहनत की गई है ना, जिन्होंने मेहनत की है, ठीक है, जिस लिखने की मेहनत है, और जब अगर आप पैसे दोगे ना, तो आप इसकी वैल्यू करोगे। मैंने फ्री में भी देख के देखा है, स्टूडेंट वैल्यू नहीं करते, पढ़ते ही नहीं है। तो जो जिनको पढ़ना है ना, जिनको कि मुझे करना है भाई, अच्छा स्कोर करना है, उन्हीं के लिए है। तो सिर्फ 79 आपको रुपए देने हैं। कहां पर मिलेगी, अपने ऐप पे ही आपको मिल जाएगी, और ऐप का लिंक कहां पर मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वरना देखो, जो नहीं अफोर्ड कर सकता 79 भी, वैसे तो देखो कभी भी है ना, ऐसा नहीं कि मैं ई बुक बेच रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। आप ये सोच लेना कि एक दिन कम कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, 80 रुपए की तो कोल्ड ड्रिंक आती है 2 लीटर वाली, ठीक है, तो ये कम पी लेना और आप ई बुक ले लेना अगर मन हो तो। और ऐसा नहीं सिर्फ आप ही पढ़ोगे, आप इसको परचेज करोगे तो आप इसको, आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगी, तो आपके गांव के जितने भी दोस्त हैं ना, सभी के साथ शेयर कर सकते हो। सारे दोस्त मिलकर भी ले सकते हो, ऐसा नहीं मैं सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूं कि एक जने को ही लेना, नहीं, आप सभी दोस्त है ना, 4 जने हैं, 5 दोस्त हैं, 10 हैं, 2 है, 1 है, जितने भी हैं सारे मिलकर, ठीक है, जैसे रेस करने जाते होगे, साथ रहते होगे, सभी मिलकर ले लो, ठीक है। 4 दोस्त है तो 20-20 रुपए बांटे आएंगे, समझ रहे हो। 2 है तो 40-40 आ जाएंगे, 1 है तो भाई 79 देना पड़ेगा, ज्यादा है 10 है तो भाई 8-8 रुपए आ जाएंगे, ठीक है। ये रुपए के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है ताकि स्टूडेंट इसकी वैल्यू करे। आप बोलोगे सर जी और कम कर दो, कम करने से फिर वैल्यू नहीं होती, सिंपल। ये थोड़ा सा ऐसा है कि देते समय स्टूडेंट सोचता है कि मुझे देना चाहिए, और जो देगा वो इसको पढ़ेगा, इसलिए है भाई, ठीक है, बात समझ गए। और भाई ऐप का कॉस्ट भी होता है, इसमें देखो 30% सरकार लेती है पहले, फिर 18% टैक्स लेती है, तो 48% तो सरकार ही ले जाती है। तो अगर बात करूं तो लगभग यहां पर 39 तो सरकार ही ले लेगी, सिर्फ 40 रुपए बचेंगे अगर आपको ऐसे लगता है तो, ठीक है। ये बात आपको बता देता हूं, तो समझ में आ गई। तो जिसको लेना है, ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 30 दिन में तैयारी कैसी करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक्स बताए हैं इनको पढ़ लो, फिर उसके बाद जो पढ़ा है ना, इनका आप रिवीजन कर लो टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, मैं आपके लिए टेलीग्राम पे डालता रहूंगा। बाकी भाई जो ई बुक नहीं लेना चाहते कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन रिवीजन के लिए अपने टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहां पर मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डालता रहूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक भी, मैथ की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, ऐप का लिंक भी और टेलीग्राम का लिंक भी। जो जो आपको करना है आप कर सकते हो, ठीक है। और साथ में मैं रिवीजन आपका करवाता रहूंगा। लेकिन देखो ये क्लास है ना, स्पेशली नेवी एमआर के लिए नहीं होगी, आर्मी अग्निवीर के नाम से आएंगी, और उसी को आपको देखना है, जो दोनों के लिए इंपोर्टेंट होने वाली है। बात समझ में आ गई। और
बस इतना सा ही है। और भाई अगर अच्छी लगी है तो क्या कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी कहना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक जिसने नहीं किया अभी तक, लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह नंबर सिस्टम वाली क्लास के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।